भले ही आज मोटरसाइकिल का दौर है, पर हम ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं कि आज के इस मोटरसाइकिल के दौर में साइकिल की डिमांड कम हो गई है। डिमांड उतनी ही है, हाँ फॉर्म थोड़े चेंज हो गए हैं। पहले 22 इंची जो बड़ी साइकिल आती थी, आज उनको चेंज करके छोटा कर दिया गया है। इसके अलावा आज रेंजर साइकिल्स की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इलेक्ट्रिक साइकिल्स आ गई हैं, गियर वाली साइकिल्स आ गई हैं। तो साइकिल के जो टाइप्स है वो चेंज हो गए हैं, पर यह कह देना कि साइकिल की डिमांड नहीं है, ये बिल्कुल ही गलत है। आज भी काफ़ी बड़े पैमाने पर लोग साइकिल्स बेचते हैं और लोग साइकिल्स खरीदते हैं। आज भी बहुत सारे ऐसे दुकान हैं जो केवल और केवल काफ़ी बड़ी सेल कर पा रहे हैं साइकिल सेल्स के बेसिस पे। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे आप साइकिल के बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, इसमें कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, आप कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं, कौन सा लाइसेंस लेना पड़ेगा, कैसे आपको माल उठाना है, कहां से उठाना है, A to Z चीज़ें। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आज से 4 साल पहले मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाया था, बट वो काफ़ी पुरानी वीडियो हो गई। कई सारी चीज़ें आज के टाइम में अपडेट हो गई हैं, तो उन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से ज़रूर समझना चाहिए। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर डिसाइड करना होगा कि आप नॉर्मल अपनी शॉप चलाएंगे या फिर किसी बड़े ब्रांड के साथ टाई अप करके चलेंगे। लाइक फायरफॉक्स हो गया या फिर हीरो साइकिल्स हो गया, ऐसे बहुत सारे बड़े ब्रांड्स हैं आज मार्केट में जो काम कर रहे हैं। तो आप उनके साथ में टाई अप करके, एवॉन उनके साथ में टाई अप करके चलेंगे, या फिर अपनी इंडिविजुअल नॉर्मल शॉप रखेंगे जहाँ पर आप अलग अलग ब्रांड्स की साइकिल बेचेंगे। अगर आप किसी बड़े ब्रांड के साथ जाना चाह रहे हैं तो उसमें इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज़्यादा रहेगा, स्टॉक उनका खरीदना होगा, सिक्योरिटी मनी देनी होगी। और अगर नॉर्मल आप बेचेंगे तो वहाँ पर मल्टीपल टाइप्स के साइकिल्स बेच सकते हैं, प्रॉफिट थोड़ा सा कम रहेगा इसमें आपका। अगर आप ब्रांड के साथ जाते हैं तो ब्रांड आपको कई सारी वैल्यूज़ प्रोवाइड करता है, वो सारी वैल्यूज़ ना मिलकर आपको आप ही अपने शॉप को मैनेज करना पड़ेगा, एडवर्टाइज करना पड़ेगा और भी बहुत सारी चीज़ें, पर वो आपका खुद का बिजनेस होगा, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। तो आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आप क्या करना चाहते हैं, किसके साथ करना चाह रहे हैं। अगर आप किसी कंपनी के साथ जाते हैं तो वो आपको मानदंड देते हैं कि उनको इतनी स्पेस चाहिए ही चाहिए, बट अगर आप खुद से शुरू कर रहे हैं तो मैं आपको बोलूँगा आप 300 से 400 स्क्वायर फीट शॉप में आसानी से इसको शुरू कर सकते हैं बिना किसी समस्या के। अब यहाँ पर ये डिसाइड करना होगा आपको कौन कौन सी सर्विसेज देनी होंगी अपने साइकिल शॉप के अंदर। पॉइंट नंबर 2, अब साइकिल शॉप के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज आप दे सकते हैं। सबसे पहली सर्विस तो होगी साइकिल सेल्स की। आप साइकिल सेल्स करेंगे। क्या आप यहाँ पर केवल और केवल मैनुअल साइकिल रखेंगे या फिर इलेक्ट्रिक रखेंगे, आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, यहाँ पर आप क्या साइकिल रिपेयरिंग की भी सर्विसेज देंगे, और स्पेयर पार्ट्स तो आपको रखने ही रखने होंगे साइकिल्स के, ताकि कोई भी व्यक्ति अगर आपसे कोई साइकिल लेकर जाता है तो जो सबसे ज़्यादा ख़राब होने वाले स्पेयर पार्ट्स हैं वो स्पेयर पार्ट्स आपके पास मौजूद हो सकें। इसके अलावा कुछ ऐसे शॉप्स भी होते हैं जो पुरानी साइकिल्स भी खरीद लेते हैं और उनको फिर से रीसेल करते हैं। तो आप क्या ये भी कर पाएंगे अपने शॉप के अंदर, ये भी आपको देखना होगा। अगर आप खुद की शॉप लेकर चल रहे हैं तो ये सारी की सारी चीज़ें कर सकते हैं, पर अगर आप किसी ब्रांड के साथ चल रहे हैं तो उसमें बहुत सारी बाउंडेशंस भी आ जाती हैं आपको कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। अगर डिसाइड कर लिया कैसे शुरू करना है, कहाँ पर शुरू करना है, तो अब लाइसेंस कौन कौन से लगेंगे। अगर आपने खुद से अपनी शॉप शुरू करनी है तो केवल GST रजिस्ट्रेशन एंड शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट रजिस्ट्रेशन, ये 2 आपको चीज़ें करवानी होंगी। इनके साथ में आप शुरू कर सकते हैं अपने बिजनेस को। पर अगर आप किसी ब्रांड के साथ जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको ब्रांड के कुछ प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, साइन करने होते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आपको फॉर्मेलिटीज़ ओके करनी होंगी, उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं। बात करें पॉइंट नंबर 4 की, यहाँ पर कौन कौन सा सामान हमको शुरुआत में खरीदना होगा, रखना होगा अपने शॉप के अंदर में। तो वो डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा शॉप शुरू कर रहे हैं। आमतौर पर अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप 20 से 30 साइकिलें विभिन्न ब्रांड की और मॉडल्स की रख सकते हैं। रिपेयरिंग के लिए औजार, पाना, रिंच, पंचर मशीन, ऑयल, ग्रीस एक्सेट्रा। इसके अलावा स्पेयर पार्ट्स में ट्यूब, टायर, चेन सेट, पैडल, ब्रेक वायर, और एक्सेसरीज के तौर पर यहाँ पर बेल, लॉक, कैरी बास्केट, लाइट, या फिर आप हवा भरने के लिए जो पंप होता है वो भी रख सकते हैं अपने पास, सेल करेंगे वो भी, उसकी भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है मोस्टली साइकिल शॉप्स पर। बात करें आपको सामान मिलेगा कहाँ पर, अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप शुरू कर रहे हैं इस बिज़नेस को, तो लुधियाना में आपको साइकिल की सबसे बड़ी मंडी, सबसे बड़ा होलसेल मार्केट मिल जाएगा। अगर आप लुधियाना जाते हैं तो डिफरेंट टाइप्स के साइकिल मैन्युफैक्चरर्स मिल जाएंगे।
वहाँ वो लोग इलेक्ट्रिक साइकिल्स भी बनाते हैं, वहाँ वो लोग मैनुअल साइकिल्स भी बनाते हैं, वहाँ वो लोग साइकिल बनाने की और रिपेयर करने की प्रॉपर ट्रेनिंग भी देते हैं। और मोस्टली ऑल ओवर इंडिया में मोस्टली लुधियाना से ही साइकिल्स जाते हैं और वो काफ़ी बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट भी करते हैं इंडिया से बाहर। लुधियाना इतना बड़ा साइकिल्स का हब है, साइकिल्स का मार्केट है। तो आप जाइए लुधियाना में, 1-2 दिन स्पेंड करिए, देखिए मार्केट को, समझिए कैसे काम कर रहा है और उसके बाद आप उनसे माल खरीदना शुरू करिए। एक प्रॉपर होलसेलर पकड़िए जहां सबसे बेस्ट प्राइस में आपको मिले, उनसे आप माल अपने शॉप तक मंगवाना शुरू करिए लुधियाना से। या डिफरेंट टाइप की फैक्ट्रीज भी आपको मिल जाएंगी, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और केवल उनके माल को भी बेच सकते हैं। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा शॉप शुरू कर रहे हैं। आमतौर पर अगर छोटा शॉप है तो 2 से 3 लाख रुपए, थोड़ा बड़ा शॉप है तो आप 3 से 5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट करेंगे अच्छे लेवल की शॉप, अच्छा लेवल का बिजनेस शुरू करने के लिए। यहाँ बात करें प्रॉफिट की तो प्रॉफिट मार्जिन डिपेंड करता है आप कितनी सेल्स कर रहे हैं। आमतौर पर अगर आप साइकिल सेल करते हैं तो आप 10 से 25% तक का प्रॉफिट कमा पाएंगे। स्पेयर पार्ट सेल करते हैं तो 25-30% तक का प्रॉफिट रहता है। इसके अलावा साइकिल रिपेयरिंग का अलग रहता है। अगर इलेक्ट्रिक साइकिल्स होती हैं तो उनकी जो वैल्यू होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उसमें जो प्रॉफिट होता है वो और ज़्यादा होता है। ऐसे कई सारे फैक्टर्स आते हैं, कई सारी चीज़ें आती हैं। इन सभी चीज़ों को अगर आप लेकर चलते हैं तो आप काफ़ी अच्छा साइकिल का बिजनेस, अपनी साइकिल की दुकान शुरू कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।